तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिया हुआ है हमको एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इतना चीज हमको दिया हुआ है, निकालना है हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद में आते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, और पहले हम लोग सबसे पहले एनएफआईए कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें, पूरा फुल फॉर्म लिखें सारी चीजों के, जो क्वेश्चन में जैसे लिखता है वैसे एज इट इज उसको उतारें। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग के पास है इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ही नोट कर रहे हैं। तो एनएफआईए हमारा हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है हमको 625 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है हमको 865। तो ये हमारा आ जाएगा -240 करोड़ रुपीज एनएफआईए। तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया, जिसको यहाँ लिख लेते हैं एनएफआईए को। एनएफआईए है हमारा -240। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में भी आ जाता है जब हमारा पेमेंट जो होता है अब्रॉड को या फॉरेन कंट्रीज को वो ज़्यादा हो जाता है फैक्टर पेमेंट कंपेयर टू जो हमको मिलता है वहाँ से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा एनएफआईए माइनस में भी आता है। ये बहुत ही मतलब जेन्युइन है, ऐसा होता है, तो इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस में भी एनएफआईए आता है। एनएफआईए हमारा निकल गया। अब हमारे पास अब इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे, हमको चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत पड़ती है एनआईटी में। अगर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मालूम हो तो हम एनएफआईए माइनस में आया था। हाँ माइनस में है 240। दिख नहीं रहा है क्या? क्या है मतलब ब्लर है कि इंक लाइट है? लाइट ब्लर भी है। चलो अभी डार्क कर देते हैं उसको, जो ब्लर दिख रहा है तुरंत अभी डार्क हो जाएगा। 2 मिनट। एनएफआईए हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा एनएफआईए आया है -240। ठीक, अगर ज्यादा ब्लर है तो हम एक बार फिर से काट के कर लें। अब हम बता रहे हैं कि हमको जो है अगर हमको निकालना है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो अगर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पता हो और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम लोग सब्सिडीज को जोड़ दें तो हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एनआईटी भी नहीं पता है और आईटी भी नहीं पता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं दिया है, बस सब्सिडीज दिया हुआ है।
तो सिर्फ सब्सिडी से तो क्वेश्चन फिलहाल नहीं किया जा सकता। हमको या तो NIT चाहिए या तो IT जो पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, या तो वही मिल जाए, दोनों में से एक मिल जाएगा तभी हमारा काम चलेगा। अब हम IT तो नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, तो वो उसके लिए हमको NIT ही चाहिए होगा। NIT हम निकाल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने का रास्ता मिल जाए तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। अगर हमको मार्केट प्राइस पता लग जाए और फैक्टर कॉस्ट पता लग जाए तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको एक चीज दिया है, GNP at MP। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको दिया है, और हमको एक चीज और दिया है क्वेश्चन में, वो है NDP at FC। अब अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करने का कोशिश करें तो शायद हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब हम लोग इसको इसके बराबर बनाया जाए। नेट से डोमेस्टिक पे जाना, सॉरी नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा NIT। ये भाई साहब हमारे जो है इनको अभी तक फंडा नहीं क्लियर हो पा रहा है अरे सर, कि माइनस करना होगा कि प्लस करना होगा। और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए NIT माइनस करा रहे हैं, तो आप लोग इनकी बातों को मत सुनिएगा कोई भी लोग। नेट से ग्रॉस पे अगर जाना होगा तो डेप्रिसिएशन को जोड़ना होगा, क्योंकि नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है। छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड करना होता है ना कि माइनस। और क्या ऐड करना होता है? डेप्रिसिएशन, ना कि NIT। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल पे जाना है, छोटे से फिर से बड़े पे जाना है, तो क्या करना होगा? ऐड करना होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करना होगा? छोटे से फिर बड़े पे जाना है तो ऐड करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें से जो जो दिया है उसको हम पुट करके देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है 58,350। NDP at FC दिया हुआ है 55,915। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दिया हुआ है 1,625। NFIA अभी हमने निकाला था -240 आया, -240। और NIT हमको नहीं मालूम है तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब इधर के साइड एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है। 55,915 प्लस 1625 माइनस 240, तो ये आ रहा है 57,300। और ये आ रहा है 58,350 प्लस NIT। अब इस इक्वेशन से हम लोग NIT निकाल लें, तो इसका मतलब है NIT बराबर हो जाएगा 58,350 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 57,300। तो हमारा NIT आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया हमारा ₹1050 करोड़। ₹1050 करोड़ हमारा NIT आ गया। अब अगर NIT हमारा आ गया तो हम लोग IT निकाल सकते हैं। सर सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो माइनस नहीं करेंगे, IT बराबर होगा NIT 1050 प्लस
सब्सिडी कितना दिया है 1040 नहीं सॉरी 1540। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 2590 रुपीज करोड़। आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा आ गया 2590 करोड़। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे आईटी का फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। क्यों? क्योंकि एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जब माइनस सब्सिडी उधर जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी जोड़ देंगे तो हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आ गया 2590 करोड़। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो।